बताओ। शुरू करें? ठीक है, ये बताओ कल वाले टॉपिक में कोई डाउट नहीं है? तो क्वेश्चन कर सकते हो ना तुम। हाँ जी, न्यूज स्टूडेंट क्या नाम है आपका? कहाँ से? ठीक है, तो एक क्वेश्चन करो फिर आगे बढ़ते हैं। बेसिक का क्वेश्चन लेके चलते हैं। हाँ जी, तो अंशुल ग्रेजुएशन कौन सी स्ट्रीम में कर रहे हो? बीएससी करिए। ठीक है, कहाँ से करिए ग्रेजुएशन? और जानकारी पालनपुर में चलो अब देखो, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का केस जब भी आता है मोस्ट ऑफ द टाइम तो हमसे मतलब एक ही चीज पूछी होती है, पर कल हमने लास्ट में क्वेश्चन किया था जिसमें एवरेज स्पीड अलग थी एवरेज वेलोसिटी अलग थी। वो कब? जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग हो। अदरवाइज तो सेम की चीज, बेसिक सी चीज है वैसे, बाकी कुछ नहीं है, इतना ही हमने इसमें किया है। अब एक क्वेश्चन आप करो, अ पर्सन कवर्स अ जर्नी, शॉर्ट में नोट कर लेना, अ पर्सन कवर्स अ जर्नी with the speed of 45 km per hour and return with the speed of 35 km per hour, find average speed of person. ठीक है, हाँ जी। तो अंशुल, हमने ना काइनेमेटिक्स स्टार्ट किया है। काइनेमेटिक्स अभी हमने मोशन के बारे में पढ़ा है थोड़ा बहुत बेसिक, जैसे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। ये तीसरी क्लास है, अभी 2 ही क्लासेस हुई हैं इससे पहले। ठीक है, तो कोई डिफिकल्टी आती है ना आपको, तो आप एक्स्ट्रा टाइम जब आप फ्री हो तब आ सकते हो। क्लियर? अ पर्सन कवर्स अ जर्नी 40 with 45 km per hour and return with speed of 35 km per hour. Find average speed of person. गया फिर वापस आया, तो गया वो 45 से, वापस आया 35 से। टोटल बताना है जाके आने तक का, जो टोटल है उसका सफर जितना भी है उसमें उसकी एवरेज स्पीड बतानी है, सिर्फ जाने जाने की नहीं। Very fast, sir. अनुभव, गुड मॉर्निंग। Morning, ma'am. हाँ जी, तो देखो, जब आपको कोई क्वेरी है, आपको कुछ पूछना है, तब आपने माइक को ऑन करना है, अदरवाइज म्यूट रखना है। क्लियर? Sorry, ma'am. कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ जी, करो क्वेश्चन। हो गया? कितना आया? 40?
40 आया, 45 आया, 5 तो आ ही नहीं सकता। 30 मैंने एवरेज स्पीड पूछी है, वेलोसिटी तो पूछी नहीं है ना। मैंने वेलोसिटी पूछी होती तब तो आप डिस्प्लेसमेंट 0 ले लेते, डिस्प्लेसमेंट 0 ले लेते तब तो 0 ही आ जाता आंसर, है ना। पर मैंने पूछी आपसे स्पीड, दैट व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ दैट पर्सन। भाई 40 किलोमीटर पर आवर, बाकियों का क्या आंसर आ रहा है? 40, ठीक है, सबका 40 आ रहा है। अब देखो, जो भी जर्नी उसने कंप्लीट करी, ठीक है, एक बार फॉर एग्जांपल ए से वो कहां तक गया, बी तक गया, फिर बी से ए, तो वेलोसिटी पूछी होती तब तो 0 हो जाता, क्यों? डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? अगर ये डिस्टेंस x है तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस अब आप 1 नहीं लोगे, अब आप क्या लोगे? 2, क्योंकि 1 उसने कंप्लीट किया, फिर उसी को दोबारा से उसने कवर किया, तो डबल नहीं हो गया? तो जो भी डिस्टेंस होगा उसका डबल हो गया। फॉर एग्जाम्पल 2d हो गया, पहले जाने वाला डिस्टेंस जैसे d था और वही उसने वापस आते टाइम भी कवर किया, तो डबल हो गया, 2d हो गया। अब टाइम कैसे निकालना है? d1 बाय v1 और d2 बाय v2, t1 और t2 ऐसे निकालते हैं टाइम। पहले का डिस्टेंस पहले की वेलोसिटी, सेकंड डिस्टेंस सेकंड वेलोसिटी, ये तरीका कल बताया था मैंने आपको। अब यहाँ पे देखो एक शॉर्ट फॉर्मूला भी बन रहा है, वैसे तो इस फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो आप, तब भी आ जाएगा। शॉर्ट फॉर्मूला क्या बन रहा है यहाँ पे? ये डिस्टेंस जो है d1 इज इक्वल टू d2 है, दोनों डिस्टेंसेस क्या हैं? सेम है। सो इट कुड बी रिटन एज d, यस और नो? d लिखा जा सकता है। अगर उसने 100 जाते टाइम कवर किया तो 100 ही आते टाइम कवर किया, तो दोनों सेम ही है, इस तरह से लगा लो। तो ऊपर है आपके पास 2d, यहां से d को कॉमन बाहर निकाल लो, तो 1/v1 प्लस 1/v2। d से d आपका कैंसल हो गया, यहां पे क्या बन गया? 2, 1/v1 प्लस 1/v2। हाँ जी, अब यहाँ पे देखो, इस चीज को अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? फ्रैक्शन को आप ऐड करोगे, इसको जब आप सॉल्व करोगे, देखो ये आ गया v1 v2, इन दोनों का एलसीएम यही आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, ठीक है। फर्स्ट वाले को सॉल्व करोगे v2 प्लस v1, ये वाली चीज कहाँ पे ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो ये बन गया 2 v1 v2, और इट कुड बी रिटन एज v1 प्लस v2, चाहे v2 प्लस v1 लिख लो, एक ही बात है। तो एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया आपके पास। इन केस ये फॉर्मूला आपने नहीं यूज करना है, आप ये बेसिक मेथड देख लो, ठीक है। यहाँ पे v1 की वैल्यू कितनी थी आपके पास? 45, ठीक है। v2 की वैल्यू कितनी थी? 35। ये डिस्टेंस जो है सेम है, इसको कॉमन ले लो बाहर, ये 1 1 d कॉमन आ गया, और d नहीं भी लिखते तब भी चलता, कल मैंने बताया था आप डिस्टेंस की जगह क्या लिख सकते हो? 1 लिख सकते हो, तो 1 + 1 कितना हो गया? 2। इस 1 को कवर करते टाइम स्पीड कितनी थी जाते टाइम? 45। उसी 1 को आते टाइम कवर करते टाइम कितनी स्पीड थी? 35। बस इस फ्रैक्शन को सॉल्व करते आप आगे, इस फ्रैक्शन को सॉल्व करते यही चीज बनती, यस और नो? 45 और 35 का एलसीएम क्या आता है आपका? लीस्ट कॉमन मल्टीपल कितना आएगा? 45 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 90, 35 में 90 नहीं आ सकता, आगे चलो। फिर उसके बाद 360 पे नहीं आएगा, ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल? जल्दी बोलो। 175 दोनों में आएगा, कहाँ देखूं?
175, ठीक है 175, तो 45 पे कितने पे जाएगा ये? 1 2 3 4 पे या 5 पे? 5 पे। और 35 पे? तो फिर ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे हुआ? 175 भी नहीं हुआ, 215 है, ठीक है 215 है। 45 पे कितने पे जा रहा है? 45 पे कितने पे जा रहा है? 5 पे नहीं जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, 45 इंटू 35, यही वाली चीज बन रही है तुम्हारे पास। ऊपर क्या जाएगा? 35 प्लस 45, जितना भी है छोड़ दो, जितना भी आ रहा है एट द एंड तो तुम्हारे पास वही वाली चीज बनी, 2 इंटू 45 इंटू 35, और नीचे क्या आ गया? 35 प्लस 45। यहाँ पे जब एलसीएम निकालना डिफिकल्ट हो रहा है, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई करके लिख दो, बात तो वही है। मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तब भी तो एलसीएम आ जाता है, मल्टीप्लाई करके लिख दो, मल्टीप्लाई करके लिख दिया, फिर ये वाली चीज 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी ऊपर, ये वाला फॉर्मूला बन गया आपके पास। तो आप जब डिस्टेंस सेम है तो ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, या फिर ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है, बेसिक फॉर्मूला से भी यही चीज बनेगी आपकी, ठीक है। अब इस चीज को जब आप सॉल्व करोगे, 45 प्लस 35 कितना हो गया? 80, ठीक है। 2 इंटू 45 हो गया आपका 90, 90 इंटू 35, 35 इंटू 9 करो, कितना आएगा? 315 बाय 8, 39 पॉइंट कुछ, 37 किलोमीटर पर आवर। चलो ये तो वैल्यूज जो भी थी रैंडम मैंने अपने हिसाब से दी थी। करके देखो, गलत आएगा। पता क्यों गलत आएगा उससे? ठीक है, क्योंकि वो चीज यूज होती है जब टाइम सेम हो, डिस्टेंस सेम हो, टाइम कैसे सेम है? 1/45 है, एक है 1/35, ये टाइम सेम है। मैंने कहा टाइम सेम हो तब वो वाला फॉर्मूला लगेगा, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला जो है एवरेज का, ये कभी भी मत लगाना अगर तुम्हें यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि टाइम सेम है दोनों इंटरवल्स का, गलत आएगा। अब जैसे कि मुझे एक चीज बताओ, अगर मैंने तुम्हें ये बोला एक टोटल जर्नी है, उसको 2 पार्ट्स में कवर कर रहे हो आप, ठीक है, 2 पार्ट्स में आपने उसको कवर किया, आपने पहले पार्ट को 20 किलोमीटर पर आवर से किया और दूसरे को 30 किलोमीटर पर आवर से किया। अब इसका एवरेज वैसे तुम निकालोगे तो 25 आएगा, इस वाले तरीके से निकालोगे तो v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2 25 आएगा, बट एक्चुअल में आंसर होगा आपका 24। बेसिक फॉर्मूला लगाओ इस पे, करो इस वाले क्वेश्चन को करो, हाफ ऑफ जर्नी कवर्स विद 20 किलोमीटर पर आवर एंड हाफ ऑफ जर्नी कवर्स विद 30 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड। इस वाले को करो एक बार, क्या 25 आ रहा है या 24 आ रहा है, चेक करो, क्या पता मैं गलत हूं। टोटल डिस्टेंस 1, ठीक है, 1/2, 24 आया आंसर। देखो इसका आंसर आया 24 किलोमीटर पर आवर, बट अगर आप इस पे फॉर्मूला लगाते v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आता? 25। मोस्ट ऑफ द केसेस में जब भी 20 और 30 दिखता है ना तो 25 आंसर ऑप्शन में होता है, और हमारे दिमाग में भी सबसे पहले 25 आता है कि दोनों का एवरेज क्या होगा, दोनों को प्लस कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। इसीलिए ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे मान लिया कि अप्रोक्स वैल्यूज आ रही थी, बट ये वाला फॉर्मूला हर जगह पे अप्लाई नहीं होगा, समझ गए? तो बेसिक फॉर्मूला लगाना है, और ये जो शॉर्ट फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ, सिंपल सा नोट कर लो, इफ d1 इज इक्वल टू d2 और यू कैन से डिस्टेंसेस आर सेम, अगर डिस्टेंसेस जो है इंटरवल्स का है, जैसे कि आपको बोला कि 300 किलोमीटर ये है और ये भी 300 किलोमीटर है,
दोनों को आपने कवर किया, एक को 20 से कवर किया, एक को 30 से कवर किया, डिस्टेंस सेम है, दोनों इंटरवल का डिस्टेंस सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो वो वाला फॉर्मूला आप सीधे लगा सकते हो, 2v1v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। 3 वेलोसिटीज गिवन हो तो ये कैसे चेंज हो जाएगा, 3v1 v2 v3 और v1 प्लस v2 प्लस v3। अगर 3 है तो इस तरह से चेंज हो जाएगा, 2 है तो इस तरह से आएगा, क्यों, 3 है तो यहाँ पे तीनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। और नीचे भी क्या करोगे, 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3, तो ऐसे आ जाएगा, एक एक टर्म बढ़ जाएगी इसमें। अगर 2 वेलोसिटीज गिवन है तो ये, 3 वेलोसिटीज गिवन है तो ये कब लगेगा, जब आपको दिख रहा है कि डिस्टेंसेस क्या है, सेम है। अदरवाइज वो ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है, बेसिक फॉर्मूला से कर लो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जो कल किया था, जिससे कल हमने क्वेश्चन किए थे, दैट इज बेसिक। इसमें भी अप्लाई होगा, टाइम सेम है तब भी अप्लाई होगा, आपको कुछ भी कंडीशन पता नहीं लग रही है तब भी वो फॉर्मूला अप्लाई कर दो। जो बेसिक बताया है ना वो तो सारे क्वेश्चंस में अप्लाई होगा, उससे मतलब हर क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा। पर ये क्यों बताया मैंने शॉर्ट आपको, क्योंकि वो वाली चीज थोड़ी लेंथी हो जाती है ना फिर बाद में, जब आपके पास गिवन है कि डिस्टेंसेस सेम है तो डायरेक्ट लगा लो फॉर्मूला, इससे ज्यादा इजी है, ठीक है ना, ऐसे एलसीएम निकालने का झंझट पड़ेगा ना कुछ, डायरेक्ट कर लोगे। क्लियर। अब देखो टाइम सेम होने पे कैसे हम दूसरा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कंडीशन दे दी कि एक डिस्टेंस है d1, एक डिस्टेंस है d2, यहाँ पे स्पीड है v1, यहाँ पे है v2, पर दोनों में आपको टाइम क्या लग रहा है, सेम लग रहा है। टाइम सेम लग रहा है तो v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2 ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगा लोगे, ठीक है। जैसे आपको ये कंडीशन दे दी कि हाफ है डिस्टेंस और यहाँ पे दे दिया 1/3 है और ये 2/3 है, दोनों अलग अलग है डिस्टेंसेस, ठीक है। यहाँ पे स्पीड है आपकी 20 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे सपोज 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। पर दोनों में आपको टाइम क्या लग रहा है, सेम टाइम लग रहा है दोनों को कवर करने के लिए। जब इसने बोल दिया कि दोनों को कवर करने के लिए सेम टाइम लग रहा है तो क्या करना है, 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2, तब क्या आ जाएगा आपका, डिस्टेंस चाहे अलग अलग हो तब डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 25। समझ गए, मतलब समझ आ रहा है, क्वेश्चन में पढ़ना है। अगर उन्होंने बोला है कि 1/3 ऑफ द जर्नी वो 1 आवर में कंप्लीट कर रहा है और 2/3 ऑफ जर्नी को भी 1 आवर में कंप्लीट कर रहा है, तो आपको वहां पे दिख गया कि टाइम क्या है, सेम है, भले डिस्टेंस अलग है, वेलोसिटी अलग है। वेलोसिटी तो हमेशा अलग होगी, तभी तो एवरेज निकालने को बोला है उसका, वेलोसिटी तो सेम नहीं हो सकती ना, वेलोसिटी स्पीड हमेशा डिफरेंट होंगी, तभी तो आपको एवरेज निकालना है उनको इकट्ठा करके। क्लियर। तो टाइम सेम है तो सीधा ये फॉर्मूला लगा लो, डिस्टेंस सेम है तो ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगा लो। समझ आया, ऐसा तो नहीं गया, बोले। जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन बोला था 45 किलोमीटर पर आर और भी टर्म नहीं होगा 35 पर होगा, तो हम 1 घंटा प्रोग्राम तो जाने में आने में फिर ये भी 1 प्लस 2 को हम कंप्लीट कर। किसने बोला उसको 1 घंटा लग रहा है आने जाने में, आपने बोला था 35 किलोमीटर, मैंने 35 किलोमीटर पर आवर बोला, इस स्पीड से चल रहा है। और मैं दूसरे में मैंने बोला 45 किलोमीटर पर आवर, तो 45 किलोमीटर पर आवर से सपोज कि 300 किलोमीटर है तो इसको 1 ही घंटा लगेगा 45 से, क्या ये है स्पीड, यानी कि 1 घंटे में 35 कवर करेगा। हाँ तो देखो 35 किलोमीटर इन 1 आवर को लिख सकती हूँ, डिस्टेंस बाय टाइम है, डिस्टेंस बाय टाइम ही है, इसी को हम ऐसे बोलते हैं 35 किलोमीटर पर आवर। इट मींस कि 1 घंटे में 35 किलोमीटर कवर करेगा, तो 1 घंटे में 35 कवर करेगा तो जरूरी थोड़ी है उसको यहाँ से यहाँ जाने में 1 ही घंटा लग रहा है, क्या पता 2 घंटे लग रहे हो। ये डिस्टेंस लगा लो 70 किलोमीटर है, ए से बी का डिस्टेंस है 70 किलोमीटर और मैंने कहा वो इसको कवर कर रहा है 35 किलोमीटर पर आवर से। मींस तुम गाड़ी लेके चल रहे हो, ठीक है, 35 किलोमीटर पर आवर से, और तुम्हें 70 किलोमीटर दूर जाना है तो तुम्हें 2 घंटे लगेंगे। फिर यही 70 किलोमीटर तुम्हें 45 किलोमीटर पर आवर से करना है,
तब तुम्हें टाइम कुछ और लगेगा। ये मतलब होता है इसका, समझे? नहीं समझे? ऐसे कैसे समझना होता है? ठीक है, समझ आ गया? ये 35 किलोमीटर पर आवर स्पीड होती है। ठीक है, 35 किलोमीटर पर आवर का मतलब ये नहीं है कि वो 1 घंटे में 35 किलोमीटर कवर कर रहा है, मतलब कि वो डिस्टेंस ही 35 है सिर्फ। हाँ, मैं समझ गई हूँ आपकी बात, बस आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो। देखो, अब 2 मिनट आप मेरी सुनो। हाँ, लिखा है रिटर्न। मैंने सोच लिया, आप सोचो। देखो, कोई भी डिस्टेंस है, ये लगा लो, उसको 70 किलोमीटर कवर करना है, ऐसे लगा के चलते हैं। और मैंने कहा जब वो जा रहा है तो 45 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, और जब वो रिटर्न आ रहा है तो वो 35 किलोमीटर पर आवर से आ रहा है। तो आते टाइम आपको पता है उसको 2 घंटे लगने वाले हैं, और यहाँ पे 2 घंटे से कम ही टाइम लगेगा, जितना भी लगेगा। तो टाइम तो सेम नहीं हुआ ना? समझ गए आप कि मैंने डिस्टेंस की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी थी। जाने और आने से हमें पता लग रहा है कि वो एक ही डिस्टेंस को 2 बार कवर कर रहा है, पर हमें ये नहीं पता लग रहा है कि उसको जाते टाइम कितना टाइम लग रहा है। तुम घर से एकेडमी आए, मान लो तुम्हें आधा घंटा लगा, क्या अब तो जाते टाइम तुम 1 घंटा लगा दो, है ना? डिस्टेंस तो सेम ही है, पर तुम कितनी स्पीड से चलते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम लोगे। अब समझ गए आप बात? हाँ जी। तो जब रिटर्न की बात करी हो कि रिटर्न है, रिटर्न आ रहा है वो उसी डिस्टेंस पे, तो यानी कि वो डिस्टेंस को 2 बार कवर कर रहा है, सेम डिस्टेंस को 2 बार कवर कर रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी स्पीड सेम होगी, स्पीड तो गिवन ही होगी। इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसको टाइम सेम लगेगा। अगर आने और जाने की 35 बोलता वो स्पीड, तो मुझे पता है जाते टाइम भी 2 घंटे लग रहे हैं, आते टाइम भी 2 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, तब तो क्वेश्चन ही सॉल्व था, तब तो आंसर ही 35 था, है ना? समझ गए बात? टाइम सेम कब होगा? देखो, अगर आपको ऐसे बोला कि पहले आप 70 किलोमीटर कवर किया आपने 35 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, फिर आपने 90 किलोमीटर कवर किया 45 किलोमीटर पर आवर से, तो यहाँ पे आपको 2 घंटे लगे, यहाँ पे भी कितने लगे आपको? 2 घंटे लगे। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? यहाँ पे है 70 किलोमीटर, यहाँ पे है 90, 70 प्लस 90 कितना हो गया? 160। टोटल डिस्टेंस है 160 किलोमीटर, और इसको कवर करने में कितना टाइम लग रहा है आपको? 2 घंटे लग रहे हैं। तो कितनी आ गई आपकी स्पीड? 80। 80 किलोमीटर पर, सॉरी, 4 घंटे लग रहे हैं, तो कितनी आ गई आपकी? 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये ऐसे करके भी आ जाएगी। देखो, 35 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तब भी आ जाएगी। 45 प्लस 35 कितना हो गया आपका? 80। सो 80 बाय 2, यहाँ पे भी कितना आएगा? 40। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर लो, चाहे v1 प्लस v2 बाय 2 कर लो। समझ गए? यहाँ पे देखो टाइम सेम लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड अलग अलग है, डिस्टेंस अलग अलग है, बट टाइम सेम। ये कंडीशन है v1 प्लस v2 लगाने के लिए, ठीक है, और डिस्टेंस सेम होने वाली कंडीशन है ये फॉर्मूला लगाने के लिए। क्लियर? देखो, इन केस अभी तो पढ़ लिया, बाद में मानो कंफ्यूजन हो गया, भूल गए, नीरा फॉर्मूला याद, कौन सा फॉर्मूला लगाना था? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम तो हमेशा याद रहेगा, जो बेसिक फॉर्मूला है उसको लगा लो, उससे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आती है रिलेटिव वेलोसिटी। पर पहले एवरेज समझ आइए, तभी रिलेटिव में जाएंगे। बोलो, समझ आ गई? हाँ जी, लास्ट बेंच, गोविंदी समझ आ गई? यशिका, कितनी कितनी समझ आई बताओ? क्वेश्चन भी मिलेंगे अभी, है ना? फिर आपने वो शीट मुझे सॉल्व करके बतानी है। रिलेटिव यानी कि रिश्तेदार, है ना? हाँ हाँ, तो उनके साथ कोई ना कोई रिलेशन होता है हमारा।
सिंपली मैं बताऊं तो अपना कोई ऐसे रिश्तेदार याद करो जो हमेशा तुम्हें कंपेयर करता है किसी से, है ना। बस वही चीज कंपैरिजन यहाँ पे लगाना है हमने। होता है ना कंपैरिजन, इतने नंबर लिए, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, चंडीगढ़ में मजे कर रहा है आपका बच्चा, हमारा बच्चा तो आईआईटी में पढ़ रहा है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो रिलेटिव मीन्स किसी के विद रिस्पेक्ट, किसी से कंपेयर करना, किसी के विद रिस्पेक्ट में लेना। तो रिलेटिव वेलोसिटी भी कुछ इसी तरह से है। इसको बड़े बेसिक से समझ के चलते हैं। देखो, सपोज एक पर्सन मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, इस तरफ अकेला है अभी, तो विद रिस्पेक्ट टू किससे कंपेयर करेगा खुद को, है ही नहीं कोई कंपेयर करने के लिए, तो इसने खुद को ग्राउंड से कंपेयर किया कि ग्राउंड तो स्टेबल है, मैं मूव कर रहा हूं, है ना। ये अपनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेक करेगा ना, इसने फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको चेक करा, ग्राउंड को, कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मैं मूव कर रहा हूं। तो इसने अपनी वेलोसिटी, ये जो पर्सन ए है, इसने अपनी वेलोसिटी किसके विद रिस्पेक्ट बताई, ग्राउंड के। तो ये क्या करेगा, अपनी वेलोसिटी से ग्राउंड की वेलोसिटी को माइनस करके देखेगा। जब ये कंपेयर करेगा तो कैसे करेगा, अपनी वेलोसिटी से जिससे कंपेयर कर रहा है, जैसे मैंने लिखा ना वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वी ए माइनस वी जी, वैसे ही वहां पे लिख देना है। तो इसकी वेलोसिटी कितनी है 2 और ग्राउंड की कितनी है 0, तो कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड आ गया आंसर, प्लस आया है, पॉजिटिव है हमारा आंसर। इसका मतलब इसको पता लग गया कि मैं 2 ज्यादा हूं, ग्राउंड से मेरी वेलोसिटी 2 ज्यादा है, ये पता लग गया इसको, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था। आफ्टर सम टाइम एक और पर्सन आता है, ठीक है, जो सेम डायरेक्शन में मूव करना शुरू करता है, पर इसके बाद आया तो इसके अभी पीछे है, ठीक है। ये है पर्सन बी, इसकी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड। देखो, पहले तो ए आराम से चल रहा था अकेला, कोई कंपटीशन नहीं था, इसने ग्राउंड से भी चेक कर लिया कि हाँ ठीक है, ग्राउंड से तो ज्यादा ही है मेरी स्पीड, जो भी है मैं मूव कर रहा हूं। बट जब इसको एक कॉम्पिटिटर मिल गया जो उसी डायरेक्शन में जा रहा है, देखो तुम सीडीएस के लिए जा रहे हो, ठीक है, सपोज करो तुम्हें बाकी एग्जाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई दूसरा पर्सन है, ठीक है, वो जा रहा है एसएससी के लिए, ठीक है, वो उसकी फील्ड अलग है, तुम्हारी अलग है, तुम्हारा उससे कोई कंपटीशन नहीं है ना, तुमने अलग अलग कर लिया अपनी फील्ड्स। बट एक भी सीडीएस के लिए जा रहा है, दूसरा भी सीडीएस के लिए जा रहा है, तो दोनों का कहीं ना कहीं कंपटीशन है आपस में। अब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इन दोनों का कहीं ना कहीं आपस में कंपटीशन है। पिछले वाले की स्पीड ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन, पर ये बाद में आया तो अभी पीछे है, पर हमें पता है थोड़े टाइम में ये इससे आगे चला जाएगा। तो क्या हुआ, अब इसको टेंशन होगी, इसको क्या टेंशन होगी, इसको ये टेंशन होगी कि अब ये पीछे वाला जो आ गया, ये पता नहीं मेरे से तेज चल रहा है या आराम से चल रहा है। तो इसने क्या किया, जैसे ग्राउंड को चेक किया था, ये पर्सन बी को भी चेक करेगा। ये क्या करेगा, अपनी रिलेटिव वेलोसिटी निकालेगा, किसके विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू बी निकालेगा अपनी वेलोसिटी। तो देखो क्या करेगा, वी ए माइनस वी बी करेगा। तो ए कितना है 2 और बी की कितनी है 3, तो कितना आ गया -1 मीटर पर सेकेंड। अब माइनस में आया तो इसको पता लग गया कि मेरी वेलोसिटी एक पॉइंट से कम है, ठीक है। माइनस क्या बता रहा है, कम बता रहा है, माइनस का मतलब है कम है, ठीक है। इसको पता लग गया कि मेरी तो नेगेटिव में चली गई एक, यानी ये मेरे से एक पॉइंट आगे चल रहा है, ठीक है। कितने टाइम में कवर करेगा वो तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, उस पर हम अभी नहीं जा रहे हैं, हमने ये देख लिया। तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब है एक दूसरे से अपनी वेलोसिटी को कंपेयर करना। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों मूव कर रहे हैं या दोनों में से एक मूव कर रहा है, तो उनकी वेलोसिटीज को एक दूसरे से कंपेयर करके बताना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने टेस्ट लिया 50 नंबर का टेस्ट लिया, किसी के आए 30 40, ठीक है। तो आप लोगों ने सबसे पहले खुद को कंपेयर किया विद द मैक्सिमम मार्क्स कि कितने % आए। फिर मैंने अगर आप लोगों को आपस में कंपेयर करना शुरू कर दिया कि इसके इतने ज्यादा है, इसके इतना ज्यादा है, तो मैं रिलेटिव मार्क्स निकाल रही हूँ आप लोगों के। यहाँ पे भी वही हो रहा है, ये एक दूसरे के साथ अपनी वेलोसिटी को कंपेयर कर रहे हैं, तो ये क्या आ रही है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी।
रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब अगर बी को निकालनी है रिलेटिव वेलोसिटी, अब बी को भी आ गया दिमाग में कि मैं भी तो चेक कर लूं, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितनी आएगी, देखो 3 माइनस 2, बी की कितनी है 3 माइनस ए, तो ये आ गया 1 मीटर पर सेकेंड, प्लस में आया है, पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है बी की वेलोसिटी उससे ज्यादा है। अब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तब तो इन दोनों की वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, सेम है डायरेक्शन, तो हम पॉजिटिव नेगेटिव कंसीडर नहीं करेंगे। पर कल हमने नेगेटिव वेलोसिटी का पूछा था आपने कि नेगेटिव कब लेंगे, नेगेटिव तब होगी जब ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई चलेगा। ये इनके लिए गिवन डायरेक्शन है, सो ये डायरेक्शन क्या हुई फिर ऑपोजिट। तो यहाँ पे भी अगर एक पर्सन आता है, पर्सन सी, ठीक है, इसकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड है इसकी वेलोसिटी सपोज। तो अब ये वही हो गया ना, ये सीडीएस देने जा रहा है, ये एसएससी देने जा रहा है, दोनों का आपस में तो कोई कंपटीशन नहीं है। एक इस रास्ते जा रहा है, इसको इस डायरेक्शन में जाना है, दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है, तो इन दोनों को इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये तो उस तरफ जा रहा है, हमारे साथ जा रहा होता तब तो हमारा कंपटीशन होता कि एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, कौन ज्यादा स्पीड से चल रहा है, कौन कम स्पीड से चल रहा है, बट ये तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसके साथ कंपटीशन नहीं है, तो इसके साथ इनकी फ्रेंडशिप हो सकती है ना, मतलब अच्छा रिलेशन होगा इसके साथ। तो जब ये इसके साथ कंपेयर करेगा कि चलो इसके साथ कंपेयर करते हैं, तो ऐसे लिखेंगे वी ए माइनस वी सी, लिखने का तरीका वही है, बट एज वी नो दीज टू हैज डिफरेंट डायरेक्शन, इसके लिए इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है और इसके लिए इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो अगर इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है तो इसकी क्या हुई फिर इसके लिए -4, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 माइनस -4 कितना हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो वेलोसिटीज क्या हो रही हैं, ऐड क्यों हो रही हैं, ये 2 से आगे आ रहा है, ये 4 से आगे आ रहा है, तो ये दोनों डिस्टेंस को कम कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर ये 3 से आगे आता है तो ये 2 से आगे चला जाता है, ये दोनों डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं अपने बीच में, तो इनका नेगेटिव है, ये दोनों क्या कर रहे हैं डिस्टेंस को कम कर रहे हैं, तो इनकी वेलोसिटीज क्या हो रही हैं, ऐड, क्योंकि वेलोसिटी का काम ही क्या है डिस्टेंस को जल्दी से जल्दी कवर करना। यहाँ पे जल्दी जल्दी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो वेलोसिटीज ऑटोमेटिकली क्या होगी, ऐड। पर आपने ऐसे रट्टा नहीं याद रखना कि माइनस करनी है प्लस करनी है, आपने सिंपली याद रखना है हमेशा माइनस ही होती हैं, जो कंपेयर करता है वो दूसरे की वेलोसिटी को हमेशा माइनस करेगा। सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाती हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, नहीं सॉरी सेम डायरेक्शन में है तो दोनों की ये साइन क्या रहते हैं, पॉजिटिव, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो उसका साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, एक फॉरवर्ड होगी एक बैकवर्ड होगी, तो बैकवर्ड वाले को हम नेगेटिव ले लेंगे। अगर सी को कंपेयर करना है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या आएगी, वी सी माइनस वी ए, और वी सी की वैल्यू क्या लिखूं 4 या -4, कंपेयर कौन कर रहा है, सी कर रहा है, तो उसके लिए खुद की वेलोसिटी तो पॉजिटिव है, तो 4 - 2, और अब ये 2 क्या था इसके लिए, ये तो माइनस में नहीं आया, ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, तो -2, तब भी कितना आया 6 मीटर पर सेकेंड। इन दोनों की वेलोसिटीज क्या होगी, ऐड होगी। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो दिख रहा है ऐड हो रही है, सेम डायरेक्शन में है तो माइनस हो रही है। फॉर्मूला चेंज करने क्यों करना है, फॉर्मूला तो यही है, हमें कंसेप्ट वेलोसिटी का लगाना है, ठीक है, हमें कंसेप्ट वेलोसिटी का क्या लगाना है कि जो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, दो फॉर्मूले याद रखने की जरूरत क्या है, बस इतना याद रखो ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी नेगेटिव होती है, मतलब ये बेसिक फॉर्मूला है ना, ठीक है, तो इसी में पुट करते चलना है, जो पहले लिखा है उससे दूसरे को माइनस कर देना है, सिंपल, क्लियर। अब ये वाली चीज क्लियर होगी आप लोगों को, अगर ये वाली चीज क्लियर होगी एक बारी को नोट कर लो, बस इसी के बेसिस पे सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, ये एक लगा लो बेस होता है ना जैसे, वो है, अब इसके बेसिस पे हम अलग अलग क्वेश्चन बनाते चलेंगे आगे, एक बारी को नोट कर लो। एसी कूलिंग नहीं करना,
हाँ जी, समझ आ रहा है अंशु? करें क्वेश्चन? इस चीज में किसी को डाउट तो नहीं बचता? एक फॉर्मूला याद रखना है बस, बी ए तो बी माइनस ए। अगर सेम डायरेक्शन में है तो दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में तो जिससे कंपेयर कर रहे हैं, मैं कंपेयर कर रही हूं तो मेरे लिए मेरी वेलोसिटी पॉजिटिव है, दूसरे की क्या है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है वो नेगेटिव। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे चलो पहले सबसे बेसिक क्वेश्चन, एक पर्सन है वो इस बी पॉइंट पे है, एक ए पॉइंट पे है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 50 किलोमीटर। ये जो यहाँ पे पर्सन है ये भी आगे की तरफ मूव कर रहा है, ये वाला पर्सन भी आगे की तरफ मूव कर रहा है, पर एक इंस्टेंट पे मैंने चेक किया कि एक्चुअल में इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 50 किलोमीटर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। वैसे तो चल रहे हैं तो चलते चलते तो मैं डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकती, पर एक इंस्टेंट में मैंने सोचा कि दोनों रुक गए और अब इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 50 किलोमीटर है। ये वाला पर्सन जो है यहाँ पे ये मूव कर रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से, और ये जो पीछे है पर्सन ये मूव कर रहा है 25 किलोमीटर पर आवर से। तो ये जो सेकंड पर्सन है ये फर्स्ट पर्सन को कितनी देर में कैच कर लेगा? दोनों चल रहे हैं, दोनों के बीच में एक इंस्टेंट पे डिस्टेंस है 50 किलोमीटर, ये 20 से आगे जा रहा है, ये इससे पीछे आ रहा है पर 25 से आ रहा है, तो कितने टाइम में ये वाला पर्सन इसको कैच कर लेगा? 5। देखो सबसे पहले हमें निकालनी पड़ेगी इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, कि कितनी देर में ये अप्रोच करेगा। पकड़ना किसको है? इस वाले पर्सन को किसको पकड़ना है? अगले वाले को पकड़ना है, तो इसकी वेलोसिटी देखेंगे ना हम कि कितनी देर में उस तक पहुंच रहा है। तो देखो अगर ये 25 किलोमीटर आगे जाने की कोशिश करता है 1 घंटे में, तो वो 1 घंटे में कितना आगे चला जाता है? 20 किलोमीटर। ये 25 आगे गया, वो 20 आगे चला गया, तो इनके बीच का कितना डिस्टेंस कवर हुआ? 5, क्योंकि 20 तो कैंसिल हो गया ना। देखो, या फिर एक और तरीका है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कितनी आएगी? 25 माइनस 20, तो कितनी आ गई इनकी वेलोसिटी? इन दोनों की एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट कितनी है? 5, यानी कि 1 घंटे में इन दोनों का कितना डिस्टेंस कम होगा? 5। 1 घंटे में 5 होगा, तो 5 घंटे में कितना हो जाएगा? 25, और 10 घंटे में कितना हो जाएगा? यानी अगर ये इसको कैच करने जाए तो कितनी देर में पकड़ेगा? 10 घंटे लग जाएंगे इसको कैच करने में। कैसे करना है देखो, अब आप 25 किलोमीटर से देखते तब तो आपको पता है कि सिर्फ 2 घंटे लगते, क्योंकि 1 घंटे में कितना करता? 25, अगले में दोबारा से 25, तो 50 किलोमीटर हो जाता। पर ये रुका थोड़ी है, ये भी तो आगे जा रहा है। अगर ये इस तक जाता है 25 किलोमीटर, तो ये आगे कितना चला जाता है? 20। तो ये कितना कवर कर पाता है? 5 किलोमीटर ही कवर कर पाता है। ठीक है, तो ये कैसे पता लगा? इसके लिए हमने निकाली रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेकंड, क्योंकि सेकंड को फर्स्ट को कैच करना है विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, तो उससे हमें पता लगा कि इन दोनों की 1 घंटे की वेलोसिटी कितनी है? 5। कि 1 घंटे में इन दोनों के बीच में कितना कवर हो रहा है? 5। तो 50 को कवर करने के लिए लगेंगे 10 घंटे। ये क्वेश्चन समझ आया? सिंपल सी चीज है कि दो लोग हैं, ठीक है, एक ये इसको पकड़ने जा रहा है, तो ये पकड़ने जा रहा है तो ये भी तो आगे जाएगा।
तो हमें ये देखना है कि कौन ज्यादा जल्दी चल रहा है। हमें पता है ये वाला जल्दी चल रहा है, तो कभी ना कभी तो इसको पकड़ ही लेगा, पर कितने टाइम में पकड़ेगा वो कैसे पता लगेगा कि वो 1 घंटे में कितना कवर कर रहा है। तो 1 घंटे में कितना कवर कर रहा है ये रिलेटिव वेलोसिटी से निकल के आता है। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं क्वेश्चन को। सपोज 8 बजे यहां पे एक पर्सन ने चलना, चोर भाग गया 8 बजे चोरी करके। 8 बजे चोर यहां से चोरी करके भागा 100 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, पुलिस जो है उसके पीछे भागती है, पर कितने, 1 घंटे बाद, यानी 9 बजे पुलिस उस जगह से चलना शुरू करती है विद 120 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो पुलिस कितनी देर में चोर को पकड़ेगी? देखो बड़ा सिंपल है, 8 बजे चोरी हुई, 9 बजे तक कितना टाइम हो गया, 1 घंटा। तो अगर वो 100 किलोमीटर से जा रहा है तो 1 घंटे में उसने कितना कवर कर लिया होगा चोर ने? 100 किलोमीटर कवर। 1 घंटे में यहाँ पे पुलिस है, और पुलिस से कितना दूर जा चुका है वो? 100 किलोमीटर दूर जा चुका है। यहाँ पे है अब वो, और अभी भी 100 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। अब ये इन दोनों के बीच में 1 घंटे बाद 9 बजे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर। 9 बजे पीछे से पुलिस चलना शुरू करती है। पुलिस चलना शुरू करती है कितने से? 120 से। इससे भले ही वेलोसिटी पुलिस की ज्यादा है, पर पुलिस को 100 किलोमीटर कवर करना पड़ेगा ना पहले, जो चोर भाग चुका है 100 किलोमीटर। तो इसके लिए किसने पकड़ना है? पुलिस ने पकड़ना है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीफ, पुलिस की वेलोसिटी कितनी है? 120, और थीफ की कितनी है? 100। तो 1 घंटे में कितना कवर हो रहा है? 20 किलोमीटर पर आ रहे, तो 1 घंटे में पुलिस कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 20। और पुलिस को कवर करना कितना है, तो कितना टाइम लगेगा? 5 घंटे। तो 9 के बाद 5 काउंट कर लो, 2 बजे पकड़ लेगी पुलिस चोर को। बेसिक क्वेश्चन था, आपको क्या करना है, जिसका आप निकाल रहे हो, जैसे पुलिस का निकाल रहे हैं, पुलिस ने किसको पकड़ना है? थीफ को। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीफ, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीफ इज 20 किलोमीटर पर आवर। दिस मीन्स कि अगर पुलिस 120 किलोमीटर आगे जाती है उसको पकड़ने के लिए, तो वो 100 और आगे चला जाता है। तो कवर कितना हुआ? 20 ही कवर हुआ, क्योंकि देखो यहाँ पे पुलिस है, यहाँ पे चोर है, ये चल रहा है, ये भी चल रहा है उस टाइम पे। तो बेसिकली ये जो स्टार्टिंग वाला डिस्टेंस था, कवर तो यही करना है। ये कवर कर लिया तो पकड़ लिया फिर चोर को। तो कब स्टार्टिंग में 1 घंटे में कितना कर चुका था वो? 100 किलोमीटर। तो पुलिस को वो कवर करनी थी चीज, तो पुलिस को कवर करनी थी, तो पुलिस ने 120 किलोमीटर से ट्रेवल करना शुरू किया। 120 किलोमीटर से ट्रेवल करना शुरू किया, बट चोर ऑलरेडी 100 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा था। सो पुलिस की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू थीफ कितनी बची? 20 बची सिर्फ। 20 बची तो कितना कवर करेगी? 100 किलोमीटर कवर करेगी 5 घंटे में। बट इफ इस तरह से, इसको उल्टा कर लेते हैं इस केस को, अगर ये इस तरह से होता कि यहाँ पे एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी, एक दूसरे की तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे की तरफ ड्राइव कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कुछ भी है, पर एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। ठीक है, 100 किलोमीटर है, और यहां से आ रहा है पर्सन 50 किलोमीटर पर आवर से, और यहां से जो पर्सन आ रहा है वो आ रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से। तो कितनी देर में ये आपस में मिलेंगे? अब पता क्या हुआ, 1 घंटे में ये 50 चला गया और 1 घंटे में ये 40 चला गया। तो इसने 50 कवर कर लिया, और इसने वहां से कितना कवर कर लिया? 40 कवर कर लिया। तो 90 तो कवर हो गया। 90 किलोमीटर हैज बीन कवर्ड इन 1 आवर। क्यों? क्योंकि इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या आती? ऐड नहीं हो जाती। ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो टोटल कितनी हो जाती? 90 किलोमीटर पर आवर। और 90 किलोमीटर पर आवर से कवर कितना करना है? 100। तो 1 आवर और सम मिनट्स, इतना ही टाइम लगेगा उसको। तो इस तरह से कर लोगे। 2-3 टाइप्स मैंने आपको बता दी कि इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। अब भी कोई कंफ्यूजन, डिफिकल्टी बचती है कि ये चीज हम क्यों कर रहे हैं, तो पूछ लो, फिर क्वेश्चन करेंगे आगे। देख लो एक बार, सोच लो, सोच लिया?
बाकी कोई प्रेशर नहीं है जल्दी समझने का, जल्दी जल्दी समझ बिठाओ अपने दिमाग में आराम से, ठीक है, और समझ आना चाहिए। एक घंटे में होगा, क्योंकि देखो ये 50 किलोमीटर पर आ रहा है, ये 40 किलोमीटर पर आ रहा है। अब ऐसे लगा लो, मैंने आपसे ये पूछा कि ए कितनी देर में बी के पास पहुंचेगा, तो ए और बी एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ए की वेलोसिटी पॉजिटिव है तो ए के लिए बी की वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव। तो हम रिलेटिव वेलोसिटी जब निकालेंगे ए माइनस बी करेंगे ना, क्योंकि ए बी के विद रिस्पेक्ट निकाल रहा है, तो ए की कितनी है 50 और बी की कितनी है, ए के लिए तो -40 है, तो ये कितना हो गया 90 किलोमीटर पर आवर। यानी ए की अप्रोचिंग वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी 90 किलोमीटर पर आवर। तो एक घंटे में इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है 90 किलोमीटर पर आवर, का मतलब है एक घंटे में 90 किलोमीटर कवर हो रहा है। तो करना कितना था 100, तो एक घंटे में 90 कर लेंगे, फिर उसके बाद तो कुछ मिनट्स लगेंगे 10 किलोमीटर कवर करने के लिए। ये बताया मैंने, समझे कि 90 कहाँ से आया, समझ आया। वो कैसे निकालोगे, अब देखो आपकी स्पीड कितनी है, आपकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर। तो टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आप क्या करोगे 10 अपॉन 90 किलोमीटर पर आवर कितना आ गया 1/9, तो 1/9 आर, 1/9 आर को मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये आ गया 3 और ये कितना आ गया आपका 20, तो 20/3 मिनट्स। समझ गए, वो मिनट्स भी निकाल सकते हैं हम कि कितने लगेंगे, क्लियर। तो कितना लगेगा 1 आवर 20/3 मिनट्स, 20/3 को आगे फ्रैक्शन में सॉल्व भी कर सकते हो तो मिनट्स भी आ जाएंगे। मतलब चलो 6 मान के चले अप्रोक्स, तो 1 घंटा 6 मिनट्स लगे उसको, 1 आवर 6 मिनट्स, ठीक है। पॉइंट कुछ कुछ समझ गए। मिनट्स को भी निकाला जा सकता है, आर में लिख दोगे तब भी चलेगा, कितना 1 + 1/9 आर, वो भी चलेगा, ठीक है। 1 आर के साथ मिनट्स बताओगे वो भी चलेगा। 1 आवर तो लग ही गया था, यहाँ पे कितना टाइम आया 1/9 आवर, तो 1 + 1/9 आवर लिखोगे वो भी चलेगा, क्लियर। हाँ चले आगे, अब भी सोच लो, डन है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन करो चलो, चलो एक जो ऐसे मैंने क्वेश्चन करवाया ना उसी की तरह क्वेश्चन करते हैं। सपोज, ठीक है, कि जो थीफ है, ठीक है, वो क्या करता है एट 7:30 AM, ठीक है, जो थीफ है वो एट 7:30 AM चोरी करके भागता है विद द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, गाड़ी में गया है ना, खुद तो नहीं दौड़ सकता इतना, तो वो 7:30 AM पे विद द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर मूव कर रहा है, ठीक है। और ये जो चोरी हुई, ये जो थेफ्ट हुई, ये रिपोर्ट होती है पुलिस स्टेशन में एट 8 AM, ठीक है। 8 बजे पुलिस को पता लगता है, तो 8 बजे पुलिस जो है उसके पीछे भागती है विद स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कितनी स्पीड से जा रही है पुलिस 100 किलोमीटर पर आवर, तो कितने बजे जो है पुलिस उसको पकड़ लेगी, आपने टाइम बताना है मुझे कि हाँ 8 बजे पुलिस गई तो कितने बजे पकड़ लेगी उसको। 8 बजे चली है पुलिस, उसके बाद का टाइम बताना है। मतलब हाँ जरा थोड़ा प्रोएक्टिव थी ना। चलो 7:55 पे पता लगा, 5 मिनट में भाग गई पुलिस गाड़ी लेके, चंडीगढ़ पुलिस थी ना।
चोर को पकड़ने से ज्यादा चालान करने की जल्दी थी। 12 बजे। जिसका 4 घंटे नहीं आ रहा ना, निकालो आंसर, फिर नहीं आता है तो मैं बताऊंगी। किसने पकड़ना है? पुलिस ने। सो फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीफ, फिर उससे कैलकुलेट करो कितना टाइम लगेगा। आगे 20 100 पुलिस 20 किलोमीटर पर आवर आगे डिस्टेंस कितना कवर करना है ये बताओ। 1 घंटे में चोर कितना डिस्टेंस कवर कर सकता है? 80 किलोमीटर पर आवर, तो उसको आधा घंटा लगेगा, आधे घंटे में कितना कवर होगा? जब 80 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 1 घंटे में 1 किलोमीटर, तो आधा घंटा में कितना करेगा? 7, यानी कितना कवर होगा? 40 किलोमीटर। तो गलत आंसर जिनका 4 घंटे आंसर आया है, ठीक है, 2 आएगा, क्योंकि चोर कितनी दूर है पुलिस से? 40 किलोमीटर दूर है, और इनके रिलेटेड वेलोसिटी कितनी है पुलिस की? 20। 40 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा? 2 घंटे लगेगा ना। आया समझ में? चलो थोड़ा कितना करते हैं? हाँ जी, 2 घंटे आएगा आंसर। हाफ एन आवर में तो 40 किलोमीटर कवर करेगा, अगर 1 आवर में 80 किलोमीटर कवर करता है। चोर की तो कैपेसिटी है कि वो एक किलोमीटर कवर करता है, हाफ में 40 करेगा। हाँ 40 रहेगा, और फिर इसके हाँ तो ओके नहीं वो नहीं हुआ, ये तो निकाल दिया, बट किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे तो हाफ एन आवर का टाइम मिला, तो हाफ एन आवर में कितना हो गया? तो यहाँ पुलिस है 8 बजे, तो चोर कहाँ पे? 40 किलोमीटर 7:30 से 8 बजे तक आधे घंटे हो गए, और आधे घंटे में 40 किलोमीटर से दूर जाता है, हम 80 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं, 40 किलोमीटर दूर है, तो इसको क्या करेंगे? 40 किलोमीटर कवर करके इसको पता करेंगे, तो ये तो 40 किलोमीटर करने में कितना टाइम लगेगा? 80 क्यों नहीं लिया? अगर 1 घंटा मुझे और बचा होता तब 80 जाता ना, तो 30 मिनट्स मिले, तो वो 40 ही है। आधे घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी जा रहा है, अभी वहाँ पे पुलिस आ रही है पीछे से 100 किलोमीटर, तो रिलेटिव वेलोसिटी निकाल के चाहिए, तो 20 फिर दूसरे में 20 तो 40 2 घंटे लगे ना। हाँ जी, बाकी सबका हुआ। एक्चुअली हुआ कोई नहीं, अब कितना दिया मतलब आपने? आगे में 40 होगा, रिलेटिव के लिए तो आधे देखो यहाँ पे सिर्फ हाफ एन आवर मिला था, जब हाफ एन आवर मिला था तो वो भले 80 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, पर 80 थोड़ी कवर कर पाया। 80 किलोमीटर कवर करने के लिए ही नीड्स 1 आवर,
बट उसको मिले 30 मिनट्स, तो हाफ करेगा, 40 किलोमीटर कवर करेगा। एंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पुलिस को सबने निकाल ली, दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर। सो 40 किलोमीटर को 20 से कवर करने में 2 घंटे लगेंगे। क्लियर? हमेशा टाइम देख के चलना है कि टाइम कितना मिला है उसको, ठीक है? अगर 8:30 बजे कुछ आ जाएंगे। हाँ, 8:30 बजे चला होता तो वो 80 किलोमीटर दूर जा चुका होता। क्लियर? अब ना कल इसी के हम कुछ ट्रेन्स वाले क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ पे तो ठीक है, चोर पुलिस का तो हो गया। ट्रेन में क्या होता है, ट्रेन की लेंथ भी मैटर करती है, ठीक है? तो कल ट्रेन्स वाले करेंगे, फिर रिलेटिव खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद हम एक्सेलेरेशन पढ़ेंगे, ठीक है? आराम से चल रहे हैं, एक दिन में सिर्फ एक ही चीज पढ़ रहे हैं, वो भी पूरी नहीं पढ़ रहे हैं, है ना? तो इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि आराम से समझ लो, टाइम है अभी, तो आराम से समझ लो चीजें। बाद में क्या होगा, जब रिवीजन होगा तो आपको बेनिफिट रहेगा ना, अभी अच्छे से पढ़ा होगा तो बाद में जल्दी से हो जाएंगी चीजें। क्लियर? ओके, बाकी कल करते हैं।